जीव को भवसागर से पार करने वाले ये 2 अक्षर, ये पादुकाएं हैं। और भरत जी ने इन पादुकाओं को सिंहासन पर बिठा दिया। इसका अर्थ राम जी हमारे जीवन में आए तो हमें भी हृदय के सिंहासन पर पहले राम नाम को बिठा लेना चाहिए। राम जी आएंगे। पर लोग तो अपनी तरह से अर्थ लेते हैं। हमको लगता है कि राम जी से राम नाम की महिमा, जब तक पादुका सिंहासन पर रही अयोध्या में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई उपद्रव नहीं हुआ। मैं भी आपसे कहता हूं, अगर आप राम नाम को हृदय के सिंहासन पर बिठा लेंगे तो जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। पर एक सज्जन कर दी, ये बात नहीं है। हमने कहा फिर? बोले देखो राम जी, दशरथ जी के राज्य में गड़बड़ी हुई कि नहीं? हमने कहा हाँ हुई। अब राम जी जब सिंहासन पर बैठे तब गड़बड़ी हुई? हमने कहा। बोले 14 वर्ष गड़बड़ी नहीं हुई? हमने कहा नहीं हुई। बोले क्यों नहीं हुई? हमने कहा राम ना, अरे बोले ये बात नहीं, पादुका रखी थी सिंहासन पर, इसीलिए गड़बड़ी नहीं हुई। दशरथ जी के राज्य में गड़बड़ी, राम जी के राज्य में गड़बड़ी, पर 14 वर्ष पादुका रखी थी सिंहासन पर। पादुका माने जूता। बोले जनता जूते का राज चाहती है, जूता रखा रहा, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हम का धन्य हो प्रभु, क्या सोच है आपका। भरत जी 14 वर्ष तक और पूजा करते हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। मांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहुभांति। पादुकाओं से आज्ञा लेकर राज्य काज करते हैं, पूजन करते हैं, एकांत में रहते हैं। नंदी ग्राम करि परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर रह रहे हैं श्री भरत। अच्छा एक बात है, भरत जी राजा राज्य काज भी देखते हैं और बाबा जी भी हैं साधु। अब तो बड़ी मुश्किल है, आजकल कोई निकले तो लोग बुंदेलखंड में तो प्राय पूछते हैं बाबाजू। अब मालूम क्या कहते हैं, जाबाजू हो कि बाबाजू, मतलब संसार से जुड़े हो कि वन से भजन तपस्या कर। और मैं कहता हूं कि दोनों से जुड़े हुए को हम संत समझते ही नहीं है। रहीम जी ने एक दोहा कहा, काम करे संसार को मिलन चाहे करतार, कह रहीम कैसे बने 2 तुरंग असवार। संसार का काम करे, भगवान से मिलना चाहे, ये 2 घोड़े पर सवारी हो ही नहीं सकती। बात सही है, 2 घोड़े पर नहीं बैठा जा सकता, पर श्री तुलसीदास जी बोले हो सकती है। कैसे का काम करे संसार को हरिसों राखे टेक, कह तुलसी यों बनत हैं 2 तुरंग रथ एक। घोड़े 2 हैं, रथ तो एक है। भरत जी साधु भी हैं और राजकाज भी देख रहे हैं। कितनी अद्भुत बात यह रामचरितमानस से मिलती है। पुलक गात ही यसी रघुवीरु, नाम जी है जप लोचन नीरू। कुशासन पर बैठने वाले ने 14 वर्ष शासन चलाया। ये राम राज्य, मुझे लगता है कि वन में राम राज्य भले ही राम जी ने बनाया हो, पर अयोध्या के भवनों में तो राम राज्य भरत जी की भावना ने बनाया है, तपस्या। लेकिन हम लोग तो कुछ समझते नहीं है, बस आज हम अपनी ना समझी कोई समझ मानते हैं। कई तो काम ऐसे ही हो रहे हैं। एक जगह हुई भागवत, महाराज भागवत में तो राधे 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 कीर्तन, ये तो सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक श्लोक नहीं, एक भी श्लोक नहीं। एक सज्जन आए, कहने लगे भागवत तो हुई पर श्लोक एक भी नहीं हुआ। हमने कहा भागवत होती परलोक के लिए, उसको श्लोक से क्या मतलब।
मैंने एक कथा सुनी थी, आपको भी सुनाऊं। एक विद्वान गए काशी, 12 वर्ष रहे, संस्कृत का अध्ययन किया और श्रीमद् भागवत का विशेष रूप से पारायण, अध्ययन, भागवत पढ़कर लौटे। काशी का संस्कार, इतने दिन से भक्ति भाव में डूबे रहे, भागवत का अध्ययन किया, भागवत लगाकर आए। ब्राह्मण देवता थे, भागवत का पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे। रेलगाड़ी में बैठे इन्हीं भाव में चले आ रहे हैं और माला लिए हुए सीताराम सीताराम राम 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 राम, मस्त मस्त। आगे एक स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी, उन्होंने सोचा कि थोड़ा फलाहार कर लिया जाए, कुछ ले लें। फल लेने के लिए नीचे उतरे, सो जैसे जेब में हाथ डाला, जेब पहले चलती ना जेब वाले बनियान, सो उन्होंने जेब में जो हाथ ऐसे डाला पैसे निकालने के लिए, हाथ डाला तो हाथ उस तरफ निकल गया। पता नहीं किसने मामले बीच रास्ते में जेब साफ कर दी। अब पंडित जी ने कहा राम 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 राम, तो बड़ा अनर्थ हुआ। टिकट भी ले गया। भैया रखो तुम अपने फल। बोले नहीं महाराज ले लो आप, थोड़े तो ले लो, अब नहीं पैसे तो नहीं। पंडित जी ने सोचा पहुंचे कैसे, टिकट भी नहीं है, पैसे सब कट गए, हम राम 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 करते रहे, कोई काट के ले गया जी, क्या करें। अच्छा लोग भी बड़े अजीब, कम से कम राम राम करने वालों को तो छोड़ दो। हरिद्वार में जाते हैं हम लोग, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा जी किनारे, बड़ा मेला लगता है, स्नान करते हैं हम लोग, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। हमारे पूर्वज आकाश से देखते हैं कि हमारे कुल में ऐसे हुए, आज गंगा जी स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे बोल रहे हैं, हमारे कुल में ऐसे हुए। पूर्वज कितने प्रसन्न होते होंगे कि नहीं। लेकिन एक दूसरी बात भी है, हम लोग तो कर रहे हैं हर हर गंगे, वहीं आसपास घूम रहे हैं जेब कतरे लुटेरे चोर भी, क्या कहते हैं, तुम करो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुम्हें नंगे, तुम नहाओ सामान लेके हम गायब। उनके भी पूर्वज देखते हैं, कहते हाय हमारे कुल में ये हुए। यही करना था तो झांसी कानपुर दिल्ली आगरा जाते, ये तीर्थ ही मिले थे। तो राम राम रटने वाले पंडित जी की जेब काट दी किसी ने रास्ते में, सब ले गया। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। राम जी की कृपा से भागवत की पोथी है, भागवत का ज्ञान है, राम जी की कृपा है। स्टेशन पे वहीं उतर गए, रेलगाड़ी की दूसरी तरफ उतर के पार हो गए। सामने एक गांव दिखाई दे रहा था, 2-3 किलोमीटर दूर होगा। पैदल 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 उस गांव तक पहुंचे। वहां इंटीरियर गांव, अविकसित गांव। उन्होंने सोचा कि इस गांव के पंडित जी के पास चले। तो गांव में ब्राह्मण देवता के पास पुरोहित जी का मकान पूछते पूछते गए। पुरोहित जी प्रणाम। अब पुरोहित जी बात ही ना करें, हाँ और क्या हुआ मैं कह रहे, पुरोहित जी प्रणाम। सहजदेव प्रणाम, क्या बात है? उस आदमी पंडित जी को लगा कि ना इसने ये कहा कि आइए बैठिए जल पीजिए ना, तो भी पंडित जी ने हिम्मत करके कहा कि हम काशी से आ रहे हैं, हम काशी से आ रहे हैं। सोचा इसको थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, हम काशी से आ रहे हैं। सो क्या बोला, तुम कलकत्ता से चले आओ, हमें क्या मतलब इससे, काशी से आ रहे हैं। अरे भैया हम भागवत कथा कहते। पुरोहित बोल कथा भागवत हमने तो आज तक सुनी नहीं है, ये नाम भी हम पहली दफे सुन रहे हैं। अरे तो अपने गांव के पटेल से कह दो
कथा करा लें, भागवत कथा। बोले जाओ, हमें से बेकार के काम लेके नहीं जाते, हमारा पटेल दूसरे तरह का, चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ। पंडित जी काशी के भाव से बोले कि देखो हम भी ब्राह्मण तुम भी ब्राह्मण, लेकिन जाति को न जाने सो जाने कौन जाति को, है हमारा सहयोग करना चाहिए आपको। इतना गुस्सा आया, बोले बैठ जाओ। अब गए वो पटेल के पास। सो पटेल एक शिला पे बैठे, दरवाजे के बाहर पत्थर की शिला, उस पर पंचायत निपटा रहे थे। तब तक पुरोहित, आओ पुरोहित महाराज बैठे। पुरोहित जी ने कहा पटेल साहब, एक पंडित जी आए हैं तो भागवत कथा ऐसी नाम बता रहे थे करते, भागवत कथा करा ली जाए, भागवत हो जाए। पटेल बोले कैसी बात करते हो, इतने दिन से आज तक तो किसी ने ये नाम ही नहीं सुना, आप भी किन किन की बातों में आते हो भागवत, चलो भगाओ 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 उनको। नहीं, पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि इसकी वजह से हमको और गालियां सुनने को मिली। लेकिन तब तक पटेल साहब के 2 बच्चे छोटे छोटे नाती वही, अब उन्होंने रोना शुरू किया, क्या है क्या है। वे बोले हम तो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। उन्होंने समझा कि भागवत माने खेल होगा, जादूगर दिखाता है, मुंह से बड़े बड़े वो निकालता है और ऐसे, या बंदर नचाएगा, भालू नचाएगा, वो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। पटेल बोले चुप हो जाओ। बच्चे बोले नहीं, हमें तो भागवत देखनी है, भागवत। अब भागवत सुनी जाती कि देखी जाती। तो पटेल पुरोहित से बोले जाओ बुला ले आओ उन्हें, हमारे बच्चे रो रो के परेशान है, बुलाओ जल्दी, दिखाएं कैसी है भागवत। और पंडित जी जल्दी जल्दी गए, उधर काशी से पंडित आए। पुरोहित बोले जल्दी करो चलो। अरे बोले भगवान स्नान तो कर ले, फिर समय से शुरू होगा मंगला। बोले जो मंगलाचरण और ये सब नहीं चलता है यहाँ। तो बोले नहा तो ले, बोले नहीं ऐसे नहा लिया तुम तो, चलो दिखाओ भागवत कैसी है। पंडित जी समझ गए सब मूर्ख ही है ये सब। उन्होंने जल लेकर आचमन किया, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वाम स्थागतो पिवा। अब पहुंचे, अपना कंबल भागवत की पोथी विराजमान। सोच रहे थे कि नहीं होगा तो आसन लगा देंगे, तिलक कर देंगे, इतना ही बहुत है, हम अपना कथा शुरू कर देंगे। पर जैसे ही पहुंचे जो देखा तो पटेल क्या बोला, इतनी देर लगाई जाती है तुम्हें, है कब कब बुलाया, लड़कों के प्राण निकल रहे हैं, दिखाओ भागवत। पंडित जी ने सोचा लड़कों के प्राण, लड़के रो रहे हैं भागवत देखने गए। पटेल बोले जल्दी दिखाओ भागवत। और पटेल ने उठे चले गए अंदर। तो पंडित जी ने उसी शिला पे कम्बल बिछाया, भागवत खोली। अब वो पटेल के पास जो 2 4 5 10 पहले से बैठे थे वो बैठे। कब चलो घर चलो, घर नहीं, भागवत तो देखो कैसी होती है। अब वो देखने के लिए बैठे। अब पंडित जी ने श्लोक शुरू किए, भागवत शुरू की। अब बच्चे भी सुने तो नहीं, ऐसे देखें कि अब निकलने वाला है इसमें से कुछ। आप हे भगवान, 1 घंटा हो गया, वे लोग भी बैठे, बच्चे भी बैठे। और वो जो पटेल साहब अंदर गए थे वे भोजन करके आ गए। इनसे पंडित जी से कुछ पूछा न बताया। पंडित जी का जो भगवान की इच्छा। अब संयोग की बात, पटेल साहब उसी शिला पे सोते थे, पत्थर की शिला पे, जहां पंडित जी कथा कर रहे थे। सो आए, इधर उधर देखा, सो पंडित जी की जांग पे सिर रख के सो गए। अच्छा सिर रख के सोए, सोने में कोई गड़बड़ी नहीं, पर सोने के बाद जो उनका हो जो शुरू हुआ। एक सज्जन कह रहे थे महाराज इसी को साउंड स्लीप कहते हैं, जो सोते में साउंड हो। अब पंडित जी बड़े परेशान, इधर भागवत, इधर इतना बड़ा सिर, पहलवान आदमी, जांग फटी जाए,
और वो श्लोक कहें वो बड़ा परेशान हो गया। और फिर पंडित जी ने सोचा यही तो मुख्य श्रोता है, यही कुछ देवता लेता फिर ये तो हो कर रहा है। और इधर जांग पर ये भजन सो पंडित जी ने हटाया। पटेल साहब भागवत हो रही है, सुन लीजिए, जीवन का फल है, पुण्य का फल है। ऐसे हिलाया। अच्छा, कुछ लोगों को सोने में कोई जगह दे तो बड़ी आफत होती है, उसको कोई जगाते ही नहीं था। गांव भर का प्रमुख जो हिलाया डुलाया, अब वो जगह, लाल आंखें किए और ऐसे बड़े क्रोध। पंडित जी की तरफ देखा, पंडित जी बोले पटेल साहब जागे, भागवत सुन लीजिए, भागवत बढ़िया जी, भागवत। और जो इतना कहा तो पटेल ने एक तमाचा दिया पंडित। जय श्री राम।